अगर आप पाकिस्तान के इतिहास को देखिए तो आप ये पाएंगे कि वो मध्यस्थता या शरण, चाहे वो ओसामा बिन लादेन को देना हो, चाहे जो अभी मध्यस्थता कर रहा है, और यहां दोनों जगह आर्मी, आईआरजीसी ईरान में, पाकिस्तान में आर्मी इस समय सर्वोच्च पावर में है। और दोनों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आपको तो पता ही है, पाकिस्तान के ब्रेड से लेकर रियल एस्टेट तक पाकिस्तान की मिलिट्री डील करती है। ईरान में भी कमोबेश ऐसी ही है, क्योंकि बहुत सारे ऑयल रिफाइनरी या ऑयल बेचने की जो आप ये कहें कार्टेल है, वो ईरानियन कमांडर्स आईआरजीसी के चलाते हैं। उनमें कई उनके बेटे हैं, उनके रिश्तेदार हैं जो ये करते हैं। और इसमें टाइम्स ऑफ इसराइल की ये जो न्यूज आई है, उसको देख के यही लग रहा है कि पाकिस्तान अपने वही पुराने खेल पर है जो वो हमेशा खेलता आया है। और वो कह रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ मिलकर, यानी मुनीर ने अहमद वाहिदी के साथ मिलकर, जो ईरान आईआरजीसी कमांडर है, उनके साथ तेल का व्यापार किया, प्रतिबंधित तेल का विनिमय किया। और उस प्रोसेस में उन्होंने कुछ दिनों तक सऊदी अरेबिया पर अटैक रोक दिया। हम सब ने देखा था, हम सब आश्चर्य कर रहे थे कि सऊदी अरेबिया पे क्यों नहीं अटैक हो रहा है। तो ये करता है। और अगर अमेरिका को पता भी होगा, तो अमेरिका तो आप जानते हैं ना, ट्रम्प साहब का क्रिप्टो का बिजनेस है, जिसमें जो पाकिस्तानी है वो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं। और क्रिप्टो को उन्होंने फॉर्मली लीगलाइज कर दिया है, जो ट्रम्प की क्रिप्टो है उनको खरीद बेच करने के लिए, उसके एक्सचेंज के लिए। तो पाकिस्तान की एलीट का, पाकिस्तान की आर्मी का और आसिम मुनीर का पर्सनली इसमें पर्सनल स्टेक है। और यही नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान बिना किसी रियायत के इनसे मध्यस्थता नहीं करेगा। कुछ ना कुछ उनके एलीट जो अभिजात वर्ग हैं वो कर ही रहे होंगे। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो टाइम्स ऑफ इसराइल ने हम सबको दिखाया है। अमेरिका का रुख बिल्कुल कुछ नहीं रहेगा। इनफैक्ट वो पाकिस्तान के फेवर में ही होगा। क्योंकि अगर आप ट्रंप साहब के पॉलिसीज को भी देखें तो वो अपने जितने स्टेटमेंट्स देते हैं, उन ज्यादातर स्टेटमेंट्स में स्टॉक को, शेयर को ऊपर नीचे करने के लिए देते हैं। फ्राइडे को कुछ बोलते हैं, मंडे को मुकर जाते हैं, तब तक शेयर के भाव गिर जाते हैं, तब तक जो इनसाइडर ट्रेडिंग होनी होती है वो हो जाती होगी। तो पाकिस्तान के इस मूव पर या ईरान के इस मूव पर अमेरिका को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका का जो क्रिप्टो करेंसी है, जो पाकिस्तान के एलीट उसको खरीदते हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं, वो बदस्तूर जारी रहेगा। और मैं तो कई बार ये सोचता हूं कि अगर ईरान और क्षमा करें, इजराइल और अमेरिका मुश्तबा खामनेई को खोज नहीं रहे हैं, कहीं उनको ये तो पता नहीं है ना कि मुश्तबा खामनेई भी पाकिस्तान में है। ये एक एक प्रश्न है जो मेरा इन्फॉर्म्ड हंच है वो कह रहा है। लेकिन इस पर भी विचार किया जा सकता है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पूरी तरह जो सत्ता है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो या डेमोक्रेटिक लीडर्स हो, पॉलिटिकल लीडर्स हो, या जो आर्मी के हुक्मरान हो, ये दोनों जो हैं वो एलीट होते हैं। और ये हमेशा उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं। जैसे आप फर्ज कीजिए, शरीफ फैमिली सबसे बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट है पाकिस्तान की। भुट्टो फैमिली या जरदारी फैमिली सिंध के सबसे बड़े जमींदार हैं, अभी भी उनके पास लाखों एकड़ जमीन है। और जो भी मिलिट्री का जो बनता है वो इस फिराक में रहता है कि कैसे उस 3 साल में या अपने टेन्योर में जहां वो पैसे कमा सकता है, वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए। तो ये तीनों लोग जो है, दो व्यक्ति और एक तबका, वो हमेशा अपनी जेबें भरने में रखते हैं। इसीलिए पाकिस्तान का ये खस्ता हाल क्यों है, क्यों नहीं पाकिस्तानी देख रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, क्यों उनके बच्चे सारे विदेश में पढ़ते हैं, कोई पाकिस्तान में नहीं दिखता है, क्यों उनके हर साल बाढ़ आती है, हर साल विदेश से उनको एड लेना पड़ता है, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक उनको रेस्क्यू करती है। ये सब प्रश्न है, गूढ़ प्रश्न है, जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जनता को पता है, और वो जानते हैं कि ऐसा हो रहा है।